प्रदान आचर्षि महासमुद्र के कीर्तन में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, आज का विषय है मौन का महत्व। प्रभु महावीर की वाणी है, मौनेन मुनि हवै। मौन से मुनि होता है। मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन से सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। एक चुप सौ सुख, नहीं बोलिया नो गुण। दुनिया में शक्ति का मूल्य है। शक्ति के बिना भक्ति नहीं होती है। भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं दे सकता है और अभिव्यक्ति के बिना जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो दुनिया में हमेशा शक्ति का मूल्य रहा है। धन की भी शक्ति होती है, सत्ता की भी शक्ति होती है, अध्यात्म की भी शक्ति होती है। तत्व की भाषा में मन की भी शक्ति होती है, वचन की भी शक्ति होती है, काया की भी शक्ति होती है। जैसे कहा जाता है, शक्ति के बिना भक्ति नहीं होती है। शक्ति होती है तब भक्ति होती है, शक्ति होती है तभी तपस्या होती है। तो तीन शक्तियां, मन की, वचन की, काया की। मन से आदमी सोचता है, वचन से बोलता है और काया से चेष्टा करता है, प्रवृत्ति करता है। आदमी ने क्या सोचा कोई बता नहीं सकता है, क्या उसने प्रवृत्ति की बता नहीं सकता है, क्या बोला वो बता सकता है। बोलना संसारी जीव के लिए और साधु जीवन के लिए भी उपयोगी होता है। बोले बिना घर परिवार समाज चलता नहीं है। लेकिन बोलने की कला आनी जरूरी है। दुनिया में जितनी कलाएं बताई है उनमें धर्म कला को श्रेष्ठ बताया गया है और धर्म कला में भी वाक कला को अति महत्वपूर्ण बताया गया है। बोलना एक बात है, कलात्मक ढंग से बोलना दूसरी बात है। कभी कभी बोलने से झगड़ा भी हो जाता है और कभी कभी बोलने से शांति भी मिल जाती है। बोलने की शक्ति जरूरी है। क्यों बोले, कैसे बोले, कब बोले, आदि आदि का विवेक जरूरी है। मौन के समय मौन भी रखना पड़ता है और बोलने के समय बोलना भी पड़ता है। बोलने के समय यदि मौन रखते हैं तो मूर्खता, और मौन के समय कोई बोलता है तो भी मूर्खता। बोलना चांदी है तो मौन सोना है, ऐसा भी कह सकते हैं। हर युग में मौन का महत्व रहा है। साधना का महत्वपूर्ण उपक्रम मौन है। ऋषि मुनि जो साधना करते थे अधिकांश मौन की साधना करते थे।
भगवान महावीर का जीवन दर्शन पढ़ते हैं। उस जीवन दर्शन में बताया गया है 12.5 वर्षों की साधना में तप और मौन, उस आवश्यक शब्द को छोड़कर मौन, और मौन से उन्होंने शक्ति को प्राप्त किया। ऋषि मुनियों से कभी बात होती है, सन्यासियों से कभी बात होती है कि महाराज मौन का बहुत बड़ा महत्व है। मौन करने से अनावश्यक जो शक्ति खर्च होती है उसे बच जाता है। ग्रंथों में तो इतना बताया है, ये तो संवत्सरं पूर्णम नित्यम मौनेन भुंजते युग कोटि सहस्रम ते स्वर्ग लोके महीयते। 1 साल तक भोजन के समय मौन रखता है, वह करोड़ों वर्षों तक स्वर्ग लोक की महत्यता अथवा सम्मान को प्राप्त होता है। कितना सुंदर! भोजन के समय मौन। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं 2 समय मौन अवश्य करना चाहिए। एक तो भोजन के समय मौन, एक आवेश के समय मौन। जितनी भी लड़ाइयां होती है मुख्य इन 2 कारणों से होती है। भोजन को लेकर भी कितनी लड़ाइयां होती है। नमक नहीं डाला, मिर्ची नहीं डाली, आज स्वाद वाला नहीं है, आज तुमने थोड़ा बनाया, आज तुमने ज्यादा बनाया, तुम्हारे को बनाना नहीं आता है, मिर्ची की जगह तुमने और कुछ डाल दिया। जब आदमी को अच्छा भोजन मिलता है तब तो शांति है। थोड़ा सा भी प्रतिकूल भोजन मिलता है, थोड़ा सा भी यदि नमक तेज है या नमक कम है, इतने में आदमी गुस्से में आ जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू करने लग जाता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे भोजन के समय मौन, और ग्रंथों में भी बताया है भोजन के समय मौन रखता है बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त करता है। दूसरा, आवेश के समय, आवेश के क्षणों में मौन रखना। जब आदमी को आवेश आता है, गुस्सा आता है, उसमें यदि वो मौन रखता है तो समाधान मिल जाता है। और मौन नहीं रखता है, वापिस जवाब देने की कोशिश करता है तो उल्टा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इसने मेरे को 1 सुनाया है तो मैं भी 2 सुनाऊंगी। वो अपना पावर दिखाती है तो सासू डबल पावर दिखाती है। तुम क्या जानती हो, वो बोलती तू क्या जानती है, साथी बुद्धि नाथी, आता कुछ नहीं है, बड़बड़ करती रहती है। तो एक बार वो रामायण शुरू हो जाती है, महाभारत शुरू हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए मौन, आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते 2 बातों में तो जरूर मौन रखना चाहिए। और जो साधक है उसको तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि साधना में उत्तीर्ण होना है, साधना में आगे बढ़ना है तो मौन जरूरी है। वचन गुप्ती और भाषा समिति दोनों में अंतर है। भाषा समिति सावध्य भाषा नहीं बोलना, वचन गुप्ती वचन का संयम करना, वाणी का संयम करना। वाणी संयम का जो पहला जो सूत्र बताया है वह यह है निर्विचारता। वाणी संयम करने से व्यक्ति निर्विचारता की स्थिति में आता है। विचार, निर्विचार, और जो निर्विचारता की स्थिति में आ जाता है तो पूछो ही मत।
सब दृष्टियों से शक्ति संपन्न हो जाता है। विचार मनुष्य के आते रहते हैं, सकारात्मक विचार भी आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं, चलता रहता है। ये कैमरा चलता रहता है, सकारात्मक और नकारात्मकता का। ज्यादा विचार आना भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है, साधना के लिए खतरनाक होता है। सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। कुछ लोगों को रात को भी सपने आते रहते हैं, रात को भी सोचते रहते हैं, नींद में भी सोचते रहते हैं। सजग अवस्था में सोचता है तो बात समझ में आती है, नींद में ये इतना सोचता रहता है, इतने विचार आते, इतने विचार। यदि कोई व्यक्ति लिखना चाहे सुबह से लेकर शाम तक के विचार, कितने पन्ने भर जाएंगे। 1 मिनट में कितने विचार आ जाते हैं। पहले मिनट में अच्छे तो दूसरे में खराब, फिर अच्छे खराब, ऐसे मौन की साधना से धीरे धीरे वो व्यक्ति निर्विचारता की स्थिति में आएगा। दूसरा, मौन का जो फायदा बताया, विवाद मुक्ति, वो कोई प्रकार का विवाद नहीं करेगा। कलह उपशमन का सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र बताया, मौन। मौन कर लो, विवाद समाप्त। मौन हमारे से होता नहीं है। आप जानते हैं यह मौन करना है, फिर भी जोश आ जाता है, फिर भी देवता आ जाते हैं। कहां से आ जाते हैं पता नहीं चलता। आराम से बैठा हूं, कोई लेना नहीं देना नहीं, किसी ने कुछ सुनाया, वो सामने वाली पार्टी से संबंध है, मेरे को कोई लेना देना नहीं, फिर भी जोश आ जाता है। यदि मैं होता तो उसकी 12 बजा देता, और तुम्हारे को क्या लेना देना। कुछ लोग तो जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं। उनका नेचर, उनके रस नस में, रोम रोम में ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे विवाद करना। सभा संस्थाओं में हम देखते हैं अनावश्यक विवाद हो जाता है, घरों में अनावश्यक विवाद हो जाता है। कोई लेना नहीं देना नहीं, न तो खुद काम करता है और न दूसरों को काम करने देता है। बस मेरा ही वर्चस्व चलेगा। ये जो वर्चस्व की जो लड़ाई है, ये लड़ाई समाज के लिए घातक होती है। ये क्यों होता है? अहं पर चोट लगती है, तब गुस्सा आता है, फिर विवाद पैदा होता है, फिर ग्रुप बन जाते हैं। ये मेरे ग्रुप का है, ये मेरे ग्रुप का है, इसने मेरे को सम्मान नहीं दिया तो मैं भी इसको क्यों सम्मान दूं, इसने मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया तो मैं भी इसको बोलने का मौका नहीं दूंगा। तो मैं अध्यक्ष बनूंगा, तू देख लेना। क्या देख ले तुम्हारे को, क्या देखना तुम्हारे को? अभी देख लिया मैंने, तो आगे और देख लेंगे, जो जीते रहेंगे तो और देख लेंगे। देखिए ना, लेकिन मौन रखेंगे तो विवाद नहीं। चुप कहते नहीं, चुप भली भली, तो चुप मतलब चुप रहना अच्छा। चुप रहने से एक नहीं 100 विवाद समाप्त हो जाते हैं। उत्तराधीन सूत्र में भी आया है, पाप श्रवण कौन? जो उपशांत कले को वापिस शुरू करता है। विवाद हुआ, बात समाप्त होगी, झगड़ा समाप्त हो गया, उपशांत हो गया, फिर भी। इसलिए विवाद से मुक्ति मौन की साधना से। तीसरा बताया अहम मुक्ति। मौन की साधना करने से अहम से छुटकारा मिल जाता है। मौन करेगा तो फिर अहंकार कहां से आएगा? अहंकार का संबंध वचन के साथ जुड़ा हुआ है। छोटी छोटी बातों में हम देखते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। महाराज, मेरे कार्यकाल में मैंने सभा भवन बनाया है, मेरे कार्यकाल में लाइब्रेरी बनाई है, मेरे कार्यकाल में पेऊ का निर्माण हुआ है, मेरे कार्यकाल में इतना बड़ा संघ किया था। और वो मेरे कार्यकाल में। और जहां मेरा शब्द आता है, ममत्व जुड़ता है, और जहां ममत्व होता है वहां अहंकार झलकता है। और अहंकार झलकेगा तो फिर विवाद पैदा होगा, कलह पैदा होगा, असमाधि होगी। लेकिन मौन, गुरुदेव तुलसी कितना सुंदर फरमाते थे,
मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। 4 तीर्थ का योग होता है, हमारे साधु संतों का, साधु साधकों का योग होता है, तब काम होता है। अकेला क्या करेगा? इसलिए कभी भी अहम का भाव नहीं आए। जब मन में लगेगा वो हम अहंकार आने वाला, नाग देवता आने वाला है, तो मौन कर लो, मन को समझाओ, अरे तू किस बात का अहंकार कर रहा है? रावण ने अहंकार किया, पतन हो गया। कंस ने अहंकार किया, पतन हो गया। दुर्योधन ने अहंकार किया, पतन हो गया। एक नहीं, अनेक लोगों ने अपना पतन कर दिया। तो अहंकार से मुक्ति मिलती है कब? जब व्यक्ति मौन की साधना करता है। चौथा जो सूत्र बताया है, मौन करने से सत्य की सुरक्षा रहती है। वह हमेशा सत्य की सुरक्षा करेगा। आप कहेंगे इस मौन के साथ सत्य का क्या लेना देना? और आप जानते हैं वाचाल शब्द आता है, वाचाल। जो ज्यादा बोलता है वो नमक मिर्च लगाएगा, और नमक मिर्च लगाएगा तो फिर असत्य की संभावना बनी रहती है। और कुछ लोगों को वैसा ही मसाला चाहिए। गांव में 2-5 आदमी ऐसे होते हैं, वो बात करने में इतने माहिर होते हैं, तो लोग भी इंतजार करते हैं कब वो आए, कब उनकी वाणी सुने हम। प्रवचन की वाणी सुनने के तो टाइम नहीं है, वो वाणी सुनने में क्यों? उसमें मसाला है। आगे क्या सीरियल में, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। और जहां नमक मिर्च की बात आती है, वहां फिर सत्य सुरक्षित कम रहता है, असत्य ज्यादा हो जाता है। और जो वाचाल आदमी होता है, समझदार आदमी, उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। हार होता नहीं, हार, हार गले में सुशोभित होता है। और नुपुर होते नहीं पैरों में है, वो आवाज करते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं। ये आवाज नहीं करता है, इसका मूल्य है। जो मौन रखता है उसका मूल्य हो जाता है, जो आवाज करता है, वाचाल होता है, उसका मूल्य घट जाता है। तो मौन की साधना से सत्य सुरक्षित रहता है। आगे बताया कि मौन की साधना से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। साधना और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है मौन की साधना। साधुओं के बोलने का बहुत काम पड़ता है। सुबह भी बोलना पड़ता है, दोपहर भी बोलना पड़ता है, शाम को भी बोलना पड़ता है, और भी समय समय पर बोलना पड़ता है। तो समय समय पर मौन की साधना करनी चाहिए। स्वर यंत्र को भी विश्राम देना चाहिए। यदि हम स्वर यंत्र को विश्राम नहीं देते हैं, धीरे धीरे गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और बार बार बोलने का काम पड़ता है। ज्यादा बोलते हैं तो ऊर्जा भी क्षय होती है। इसलिए संतुलन जरूरी है। हमारे अनेक साधु साधियां मौन की साधना करते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और साधना की दृष्टि से भी। मौन की साधना करने से लब्धि की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है, विद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, और कितनी निर्जरा होती है। जहां मौन है वहां देवता भी सेवा में रहते हैं, देवता भी सेवा करते हैं। तो जो मौन की साधना करता है तो स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मन से भी स्वस्थ रहता है, वचन से भी स्वस्थ रहता है, काया से भी स्वस्थ रहता है। और मौन रखने से समय की बचत होती है। कितनी गहरी बात बता दी। ज्यादा बोलेगा तो समय उसका जाएगा, मौन रखेगा तो समय की बचत होगी, धर्म भी उसका सुरक्षित रहेगा, धर्म की हानि नहीं होगी, और महाव्रतों की अच्छी साधना होगी।
व्रतों की अच्छी साधना होगी। तो मौन में तो फायदा ही फायदा है। और एक शब्द में कहे तो मौन से सब प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। पराये को भी अपना बना सकते हैं मौन के द्वारा। मौन का मतलब नहीं बोलना ही नहीं है। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में अनावश्यक नहीं बोलना। जो अनावश्यक नहीं बोलता है सबसे बड़ी मौन की साधना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बोलना, मौन रखना भारी हो जाता है। हम कभी कभी प्रेरणा देते हैं, मौन करो महाराज, उपवास कर लूंगा, व्याख्यान सुन लूंगा। मौन मेरे से नहीं होती है। 5 मिनट भी यदि मैं मौन रख देता हूं तो भीतर में घुटन शुरू हो जाती है। बोलना पड़ता है। बोले बिना शांति नहीं मिलती है। अब बोला, अज्ञानी जन कहते हैं मौन में शांति, और वो कहता है बोलूंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का नेचर होता है बोलते रहते बोलते रहते बोलते। 4 दोस्त सन्यासी के पास आए और सन्यासी से कहा, साधना का सूत्र बताओ। सन्यासी पहुंचे हुए थे। सन्यासी भी तरह तरह के होते हैं। सन्यासी भी साधना के द्वारा देव गति को प्राप्त होते हैं। 5 देवलोक तक सन्यासी जा सकते हैं। सन्यासी 5 देवलोक तक जा सकते हैं। अलग अलग श्रमणों की कैटेगरी है। सन्यासी 5 देवलोक। सन्यासी पहुंचा हुआ था, फकीर था, साधनाशील था। अच्छा, और साधना के लिए आए हो, साधना के सूत्र मांग रहे हो, चलो बैठ जाओ। जब तक मैं नहीं कहूं तब तक चारों को ही मौन रखना है। मौन रखना है। ठीक है, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में सूर्यास्त हुआ, अंधेरा हुआ। और गुरुजी ने कहा मौन, लेकिन थोड़ी देर तो हिम्मत रखी, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद में बोला एक, अरे अंधेरा हो गया है, लालटेन लाओ। दूसरा बोला मौन चुप रे। तीसरा बोला देखो तुम दोनों ने मौन तोड़ दी है, हमारे मौन है, बोलना नहीं है। तीसरा बोला हमारे मौन है। चौथा बोला देखो तुमने तीनों ने मौन तोड़ दी है, मैं एक मौन रखने वाला हूं। बोलो, सब बोल गए, लालटेन लाओ, चुप रहो, मौन है। अरे मैं एक नहीं बोला, तुम सब बोल गए। 5 मिनट भी मौन रखना कठिन है। ध्यान कराते हैं उस समय भी कोई न कोई माई का लाल डिस्टर्ब कर लेता है। प्रवचन में भी कभी कभी बातचीत शुरू हो जाती है, या मोबाइल से बात करना शुरू कर लेता है, इतना जोर जोर से बोलने लग जाता है। लेकिन मौन का महत्व है, मौन करनी चाहिए। साधु भी मौन करता है, श्रावक भी मौन करता है, लेकिन कुछ भाई बहन मौन तो करते हैं, लेकिन वो बोलने से ज्यादा हो जाता उनका। ऐसे नहीं करने वाली बात भी कह देते हैं। फिर कहते हैं ये मौन तो अच्छी है, सब कह दिया मौन की मौन। तो वास्तव में हम कंठ का कायसर कराते नहीं, अंतर मौन। मानस तब को मौन का है, मानस तब को मौन का है। बहुत गहरी बात है। जैसा मैंने सुना है, ग्रंथों में भी हो सकता है, अंगुली भी नहीं करना, इशारा भी नहीं करना, लिख कर भी नहीं बताना। अलग अलग मतलब ऐसे बताया गया।
कुछ लोग अब मौन है तो अब लंबे समय तक मौन रखते हैं तो उनको लिखकर बताना पड़ता है। उनका वो ध्येय नहीं है, लेकिन प्रश्न का उत्तर देना है। कुछ ऐसे होते हैं इशारा में समझा देते हैं, लेकिन वास्तव में मौन वह है अनावश्यक नहीं बोलना। ये ध्यान रखो आप। कभी कभी बोलने से हिंसा भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, और नहीं बोलने से फायदा हो जाता है। और इतने ही लोग कहेंगे कि ये पागल आदमी है, इसके अलावा कुछ नहीं कहेगा। साधु को भी मौन रखना होता है। कहाँ मौन रखना होता है? एक साधु जा रहे थे, रास्ते में शिकारी मिला। शिकारी ने साधु से पूछा, इधर से हिरण गया। अब बोले तो भी समस्या, मना करे तो भी समस्या, गया तो भी दोष, और झूठ बोले असत्य बोले तो भी दोष। उस समय क्या? मौन। तो 2-4 बार वो बोलेगा, आप मौन रखोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये पागल आदमी है, और पागल समझ के छोड़ देंगे, समाधान होगा। एक साधु को चोर ने देखा। चोर ने प्रश्न किए, साधु अपनी मर्यादा में, बोल नहीं तो डंडे से मार पड़ेगी। साधु तो साधु था। जो बोलती है वो देखती नहीं है, और जो देखती है वो बोलती नहीं है। कौन बोला? साधु बोला। जो देखती है वो बोलती नहीं है, जो बोलती है वह देखती नहीं है। 2-4 बार ऐसा कहा तो ये बात तो पुलिस वाले ने उस सन्यासी को कहा, साधु को कहा, इधर से चोर गया। चोर गया तो उस समय मौन, उसको पता है इधर से गया, फिर भी पुलिस वाला बोला देख ले नहीं तो मार पड़ेगी। तब वो बोला, जो बोलती है वो, जो देखती है वो बोलती नहीं, जो बोलती है वह देखती नहीं है। 2-4 बार ऐसे बोला और पुलिस वाला चला गया, ये पागल आदमी है। तो मौन, समय पर मौन भी रखना पड़ता है। हमारे साथ भी राजकुमारी जी है, मौन शादी का नोहर की। मुझे याद है लगातार 21 या 22 वर्ष तक मौन की साधना लगातार। और गुरुदेव के शासनकाल की बात है, गुरुदेव तुलसी के शासनकाल की। जब बोलना शुरू किया तो उनसे बोला नहीं जा रहा था। हमने देखा कि आज 22 साल से मौन, धीरे धीरे धीरे, और अभी वो मौन साधना का भी, मौन की साधना हिसार में प्रवासित है। हमारे मुनि पांची राम जी स्वामी थे, मोमासर के सजोड़े दीक्षाली साधी मुंसुगा जी और मुनि पांची राम जी। तो लास्ट के वर्षों में उन्होंने मौन की साधना शुरू की। शासन गौरव मुनि ताराचंदी स्वामी, और भी हमारे अनेक साधु साधवियां हैं जो 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा मौन करते हैं। मौन में साधना भी हो जाती है, स्वाध्याय भी हो जाता है, आत्मचिंतन भी हो जाता है, आत्मा का निरीक्षण भी हो जाता है, और फिजूल बात से बच जाते हैं। और ज्यादा बात करेंगे तो फिर इधर उधर की भी बात आ सकती है। और साधु को बात तो करना जरूरी होता है, प्रश्न का उत्तर भी देना पड़ता है, व्याख्यान भी देना पड़ता है, सेवा भी करानी पड़ती है, लेकिन सावधानी रखे कोई अनर्थ न हो। तो मौन में फायदा ही फायदा, कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ा बोलो मीठा बोलो, कहते नहीं, इसमें मजा। भाषण में भी क्या होता है, जो जितना थोड़ा बोलता है उसका ज्यादा मूल्य हो जाता है, और ज्यादा बोलता है तो उसका मूल्य अपेक्षाकृत कभी कभी कम भी हो जाता है। थोड़ा बोलना, वो लोग हम कहते हैं 3 मिनट बोलना, हमारा 3 मिनट में भूमिका ही नहीं होगी, क्या 3 मिनट में बोले? अरे कहना है तो 1 मिनट में भी सब कुछ कह सकता है। हम एक बहुत बड़े सम्मेलन में गए, बेंगलोर में, रविशंकर जी महाराज का एक कोई कार्यक्रम था।
HIV, मतलब करीबन 350 धर्मगुरु प्रतिनिधि आए। तो उनमें गुरुदेव की आज्ञा से हम भी गए थे, और भी संत आए थे जैन समाज के। तो एक वो बोला, उनको 3 मिनट का समय दिया, और 2.5 मिनट में उसने अपनी बात पूरी कर ली और वाहवाही लूट ली। तो कभी कभी थोड़े में मजा ले लेते हैं, और कभी कभी ज्यादा बोलने से भी कुछ नहीं मिलता है। अवसर देखकर बोलना चाहिए। हमारे संवत्सरी का एक दिन आता है, उस दिन हमें खुलकर बोलने का मौका मिलता है। फिर भी लोग मना करते, महाराज अब विश्राम करो विश्राम करो। अरे भाई क्यों अंतराय देता है, एक दिन मौका मिलता है, एक दिन मौका मिलता है, बोलने दे। और बाकी तो एक समय में पूरा करना होता है। और कभी कभी 5 छत्तियां होती है, तो कभी किसी का नंबर आता है, कभी किसी का नंबर आता है। 1 घंटे में सबको एडजस्टमेंट करना कभी कभी कठिन भी हो जाता है, लेकिन ध्यान रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मौन की जो साधना है वो सर्वोत्तम है, एक प्रकार का टॉनिक है। आपको यदि आदि व्याधि उपाधि से बचना है और समाधि को प्राप्त करना है, तो मौन रूपी टॉनिक का सेवन करो। मौन का, मौनी ने कलो नास्ति, कितना संस्कृत का सूक्त है, जो मौनी ने कलो नास्ति, कले से मुक्त पाना है मौन हो जाओ। मौन नहीं होता है तो समस्या आती है, इतनी समस्या आती है, इतनी समस्या आती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पत्नी पत्नी की शादी हुई, पहले वर्ष पत्नी ने सहन किया, दूसरे वर्ष पति ने सहन किया, और तीसरे वर्ष महाभारत शुरू हो गया। पड़ोसी ने कहा आपके आपस में इतना प्रेम, आप क्या करे हो? तो 1 साल मैंने सहन किया, 1 साल इसने सहन किया, और कोई सहन कर नहीं रहा है, इसलिए झगड़ा शुरू हो गया। आचार्य महाप्रज्ञ फरमाते हैं कि मौन करने से सहने की क्षमता बढ़ती है। कितनी सुंदर बात, मौन करने से सहने की क्षमता बढ़ती है। जितनी ज्यादा मौन करोगे उतना ही आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा और सहने की क्षमता बढ़ेगी। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते। कभी कभी हम सुनते नहीं महाराज, हमारे ये ससुर जी है, पिताजी है, बस केवल सुनते, कुछ बोलते ही नहीं है, बोलते ही सुनते हैं। अरे सुनने में तो फायदा ही फायदा है, कभी बोलने में नुकसान हो जाता है। तो जितना ज्यादा सुनेगा, सहन करेगा, वो शक्ति को प्राप्त होगा। पहला है मौन से। दूसरा है जो मौन रखने से विवेक जागृत होगा, विवेक जागृत होगा। बहुत गहरी बात है ये, मौन से विवेक जागृत हो जाता है। क्यों? अनावश्यक बोलना नहीं, और उतावलापन में बोलना नहीं, बिना सोचे विचारे बोलना नहीं। तो मौन में है तो फिर शक्ति शक्ति मिलेगी, विवेक की शक्ति, और मौन से समाधान भी मिल जाएगा। कभी कभी बात करते करते विवाद हो जाता है, और कभी सामने वाला सोचना बात करने में फायदा नहीं है, मौन कर लो तो विवाद समाप्त हो जाएगा। एक नरम दूसरा गरम, तब रहे घर की शर्म, और एक गरम दूसरा गरम, फिर फूटे करम। ये जो कहावतें हैं वो ऐसे नहीं है। इसलिए समय समय पर आपको प्रेरणा दी जाती है, हमारे को भी प्रेरणा दी जाती है। गुरु प्रेरणा देते हैं भाई समय से मौन की साधना करो। हमारे अनेक साधु साधवियां के दोपहर में 12 से 1, 12 से 2, 11 से 1 मौन की साधना। क्यों? खुद व्यक्तिगत स्वाध्याय कब करेंगे? दिन भर यदि हम लोगों को लेकर बैठे रहेंगे तो अपनी आत्मा की आराधना कब करेंगे? खुद का स्वाध्याय कब करेंगे? खुद आत्मचिंतन करेंगे कब करेंगे? और ऐसे भी गृहस्थों से दूर रहना भी अच्छा है। दिन भर यदि गृहस्थों के बीच में रहेंगे तो कभी कभी समस्या भी आ सकती है। तो इसलिए समय समय पर एकांत साधना, एकांत साधना जरूरी है। एकांत जितनी साधना होगी उतना जीवन अच्छा होगा, पवित्र होगा। और कभी कभी भीड़ में भी एकांत साधना हो सकती है, और कभी कभी एकांत में भी भीड़ पड़ा आ जाता है। कहते ना, सन्यासी लोग होते हैं
जंगल में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। कहते नहीं, राजा और फकीर में क्या अंतर होता है? एक राजा ने फकीर को कहा, मेरे महल में पधारो। ठीक है, आगे तो फकीर ने राजा ने उसकी खातिरी की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन राजा ने सोचा, फकीर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। माल मिल रहा या कभी दाल का सिरा, कभी बादाम का सिरा, कभी कतली, कभी राजभोग, और सीधा तो कैसे बोले। राजा ने कहा, सन्यासी जी चलो जंगल में चले। चलो भाई जंगल में। जंगल में आ गए, झोपड़ी में आनंद से रहने लगे। अरे आप महल में? सन्यासी ने कहा, तुम्हारे दिमाग में महल है, हमारे दिमाग में महल नहीं है। हम तो जहां अरे वहां साधना है। झोपड़ी में रहे तो ही कोई समस्या नहीं है, महल में रहे तो भी कोई समस्या नहीं है। और तुम्हारे हर पल हर क्षण दिमाग में मैल रहता है, हमारे दिमाग में मैल नहीं रहता, इसलिए हमारी अच्छी साधना होती है और कोई समस्या नहीं आती है। तो साधना का ये महत्वपूर्ण सूत्र बताया है, मौन। और जितना ज्यादा व्यक्ति मौन करेगा, उतना ही वह आदमी अपनी साधना को बढ़िया बनाएगा। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु और मनुष्य में एकमात्र अंतर है वाणी का। एक दृष्टि से मनुष्य के पास में परिष्कृत वाणी है, पशु के पास में कुछ नहीं है। पशु 100 वजन, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो वजन ढो सकता है, लेकिन पैर में यदि रस्सी आ जाए तो निकाल नहीं सकता। कांटा चुभ जाए निकाल नहीं सकता। क्यों? बोल नहीं सकता। ऐसे भाषा है उसके पास में, लेकिन वो अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। मनुष्य एक ऐसा है, संपूर्ण से अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। और काम कभी कभी कहते नहीं, जो काम पैसों से नहीं होता है वो 2 मीठे बोल से हो जाता है। जिनके पास में बोलने की कला होती है ना, तो काम करा देता है। अब राष्ट्रपति है, कभी कभी सामान्य आदमी से भी वो प्रभावित हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, राष्ट्रपति के भी मुंह लगे हुए होते हैं, प्रधानमंत्री के भी मुंह लगे हुए होते हैं। तो कभी काम कराना होता है तो कोई कहता है इसको कह दो काम हो जाएगा, और ये क्या कहे, तो बावड़ा है, इसको बोलना ही नहीं आता। बोलना तो नहीं आता है, कपड़े ठीक से पहनना नहीं आता, लेकिन तुम्हारा काम ये करा देगा, ये काम करा देगा। और वो करा देता। चाहे समुद्र लल्लू जी होंगे, सदाशर के लल्लू दिल्ली, तो उनका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संपर्क को काम हो जाता था, पुरानी बात है। तो कभी कभी क्या होता है, पैसों से काम नहीं होता है, वाणी से काम हो जाता है। यदि कहने का तरीका आपके पास में है, शालीनता है, विवेक है, और कभी कभी अहंकार में आ जाते हैं, तो वहां विवाद हो जाता है, कलह हो जाता है, समस्या हो जाती है। इसलिए आवश्यकता है कि मौन, मौन का महत्व है। ऐसे हर चीज का महत्व है। खाने की चीज का भी महत्व है, पीने की चीज का भी महत्व है, चलने का भी महत्व है, सोने का भी महत्व है, सब चीज का महत्व है। लेकिन कुछ बातों में मौन का महत्व है। बार बार भावना भाव में मौन की साधना करें, और जितनी ज्यादा मौन की साधना होगी, उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, कर्मों का क्षय करेगा, शुद्धता को प्राप्त होगा। और मौन करने वाला व्यक्ति महामौनी हो जाता है। हमारे धर्म संघ के एक संत थे जिनको महामौनी कहते थे। कौन? नहीं, मुनि मगनमल जी स्वामी, मगनलाल जी स्वामी, गोगुंदा के मंत्री मुनि, उनके बारे में बताया जाता है महामौनी। उनके पेट की बात कोई निकलवा नहीं सकता। 20 मिनट आपने मंत्री मुनि को सुनाया और 2 मिनट में काम कर लेते। बस 2 मिनट में जो देना है बहुत कम, नहीं के बराबर। उनका इतना पेट मोटा था, नहीं बाहर पेट इतना मोटा था, उतने वो गंभीर थे भीतर से। बस कहाँ बोलना, पूरे साल में एक बार आचार्य के पास जाते आवश्यक काम के लिए, सलाह मशविरा, एक बार बस।
कभी भी उन्होंने कृपा का दुरुपयोग नहीं किया। जब गुरुदेव तुलसी ने उनका अलग चातुर्मास 2006 छापर तक तो साथ में 2005 फिर गुरुदेव ने यात्रा शुरू कराई, जयपुर की ओर पधारे। अब गुरुदेव तुलसी छोटी उम्र के और मंत्री मुनि का बहुत सहयोग, और मैं मंत्री मुनि का कैसे चातुर्मास घोषित करूं? तो गुरुदेव ने क्या कहा, आप अपना खुद का चातुर्मास घोषित नहीं, सवाल ही नहीं हो सकता। आखिर गुरुदेव तुलसी ने उनका चातुर्मास घोषित किया। मतलब कृपा का भी दुरुपयोग नहीं करते, कृपा का दुरुपयोग नहीं करते कभी। क्यों आचार्य, आगे जाकर समस्या हो सकती है, लेकिन वो हर समय प्राय मौन मौन मौन, बहुत कम बोलते थे। एक हमारे संत मुनि भीमजी स्वामी आमेट के थे, ग्रह नक्षत्र आदि के जानकार थे। उनके बारे में बताया जाता है एक शब्द भी वो अनावश्यक नहीं बोलते थे। समय के इतने पाबंदी थे, 10 बजे तो 10 मिनट, 10 बजकर 1 मिनट भी नहीं है, 10 सेकंड भी नहीं। कहने का मतलब समय के इतने पाबंदी और अनावश्यक नहीं बोलते थे। तो आज हम उनको याद करते हैं। क्यों? उनकी साधना को याद करते हैं, उनके ज्ञान को याद करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये मौन की भावना हमेशा बनी रहे, और जो मौन की भावना रहेगी तो अमृत, और मौन की भावना नहीं है तो विष। कहते नहीं, ये हमारी जीभ है, वो विष भी है, अमृत भी है। तो अमृत पान भी कर सकते हैं और विष का भी वातावरण निर्मित हो सकता है। और जिसका हृदय और वाणी निर्मल और पवित्र है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। हृदय में कलुषता है, वाणी में कटुता है, तो फिर उसका मूल्य कम हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन मौन की साधना करे, और जो जितना ज्यादा मौन की साधना करेगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा, आत्मा का कल्याण करेगा। और मौन की पृष्ठभूमि में सहने की जो बात है तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए सभी भाई बहन बार बार मौन की साधना करते रहे, और जो जितनी ज्यादा वो मौन की साधना करेगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा। और जो मौन की साधना नहीं करता है वो व्यक्ति कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। और जो जैसे जहाज होती नहीं, नाव के बिना जहाज का कोई मूल्य नहीं है, वैसे मौन के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। रोती हुई चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती हैं तो वो आराम की अनुभूति करती है। उसी प्रकार साधक भी यदि मौन की साधना करता है तो सुख को प्राप्त होता है, आराम को प्राप्त होता है। इसी आशा के साथ ओम आनंद।